अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों के बावजूद मुल्क में ईंधन की कीमतों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। हफ्ते के रोज मुसलसिल 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज यानी हफ्ते के रोज 49 पैसे इजाफे के साथ 90 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 37 पैसे इजाफे के साथ 80 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गए हैं। मगरबी बंगाल में एक नामजद अदालत ने वजीर दाखिला अमित शाह को समन जारी करते हुए 22 फरवरी को उन्हें शख्सी तौर पर या वकील के जरिए हाजिर होने की हिदायत दी है। यह मामला तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी की जानिब से इनके खिलाफ दाखिल करदा तहखीर के एक मुकदमा है। खुसूसी जज ने समन जारी करते हुए अमित शाह को 22 फरवरी को सुबह 10 बजे हाजिर होने की ख्वाहिश की है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भांजे हैं। मशरक़ी लद्दाख की वादी गुलवान में हिंदुस्तानी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद तसादुम के 7 महीने बाद चीन ने आज आखिरकार एतराफ़ किया है कि इस तसादुम में इसके 5 फौजी मारे गए थे। चीन की वजारत ख़ारजा के हवाले से चीनी फौज के सरकारी अखबार ने बताया कि इस तसादुम में मारे गए 5 फौजियों में एक कमांडर भी शामिल था। यह पहला मौका है जब चीन ने सरकारी तौर पर एतराफ़ किया है कि हिंदुस्तानी फौजियों के साथ तसादुम में इसका जानी नुकसान भी हुआ है। गुजरात के 6 बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए इंतखाबी मुहिम आज अख्तिताम को पहुंची, जबकि 21 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, जहां वोटों की गिनती 23 फरवरी को होगी। अगरचे बीजेपी तरक्की के मसले पर इंतखाबात में अवाम को राग़िब करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस बुनियादी सहूलतों के फुकदान को ख़त्म करने के नाम पर वोट मांग रही है। इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हिस्सा ले रही है। दिल्ली की एक अदालत ने टूल किट मुकदमे में गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को आज 3 दिन अदालती तहवील में भेजने का हुक्म दिया। बेंगलुरु की रहने वाली दिशा रवि की 5 रोज़ा पुलिस तहवील खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने आज इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। सरकारी वकील ने समाअत के दौरान अदालत को बताया कि तफ्तीश के दौरान दिशा रवि ने टाल मटोल से काम लिया। पुलिस को पूछताछ के लिए मजीद वक्त दरकार है। कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत ने बांग्लादेशी शहरी की गिरफ्तारी के बारे में ट्वीट किया है। ये बांग्लादेशी शहरी शुमाली मुंबई में बीजेपी के अक़लियती सेल के सदर की हैसियत से काम कर रहा था। यह शहरी गैर कानूनी दस्तावेजात के साथ हिंदुस्तान में रह रहा था। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुलजिम शहरी शुमाली मुंबई में बीजेपी के अक़लियती सेल के सदर की हैसियत से काम कर रहा था। मुलजिम की शिनाख्त रोबुल जूनो शेख के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 24 साल है। कांग्रेस के रहनुमा सचिन सावंत ने इस मामले के बारे में एक ट्वीट किया है और इसे बीजेपी का यूनियन जिहाद करार दिया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के कुछ रहनुमा गौ माता की स्मगलिंग करते पाए गए, जबकि कुछ की शिनाख्त आईएसआई के एजेंटों के तौर पर हुई है। अब ये रूबल शेख एक बांग्लादेशी शहरी जो अक़लियती सेल के चेयरमैन की हैसियत से बीजेपी में काम कर रहा था। मुंबई पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते रूबल शेख को गिरफ्तार किया था। इस बारे में मालूमात होने पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शेखर ने बताया कि हमने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे जाली दस्तावेजात मिली हैं। इसी बिना पर इसने जाली आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवाया। फिलहाल इसे अदालत तहवील में रखा गया है। मुल्क में कोरोना वायरस की आलमी वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत महाराष्ट्र में रफ्ता रफ्ता नए केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इजाफे के बाद जुमे के रोज़ जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 44,765 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के अरसे के दौरान रियासत में 6,112 नए मुतासरीन की तस्दीक होने से मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 20,87,632 हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस अरसे में मजीद 2,159 मरीजों की शिफायाबी के साथ सेहतयाब होने वालों की तादाद 19,89,963 हो गई है और मजीद 44 मरीजों के फौत हो जाने से अमवात की कुल तादाद 51,713 हो गई है। बंगाल की सियासत में असदुद्दीन अवैसी भी अपना जादू दिखाना चाहते हैं। आइंदा हफ्ते असदुद्दीन अवैसी कोलकाता में पहला अवामी जलसा मुनक़िद करने जा रहे हैं। अहम बात यह है कि असदुद्दीन अवैसी फरफरा शरीफ के बाद इस बार मेटिया ब्रिज में पहला अवामी जलसा मुनक़िद करेंगे। बंगाली असम्बली इलेक्शन में शामिल होने के ऐलान के साथ ही असदुद्दीन अवैसी ने फरफरा शरीफ के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी और अब्बास सिद्दीकी के साथ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। असदुद्दीन अवैसी व अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात के बाद रियासत के मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यही वजह है कि बरसर इख्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी तादाद में AIMIM के लीडरान को पार्टी में शामिल करके रियासत में MIM का असर न होने और मुस्लिम वोट बैंक पर अपना असर बरकरार रखने का दावा किया। ताहम रियासत की सियासत में मौजूदगी दर्ज कराने और मुस्लिम वोटरों को मुतवज्जे करने के लिए असदुद्दीन अवैसी ने कोलकाता में मुसलमानों के गढ़ समझे जाने वाला मनिया ब्रिज इलाके से अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए से मिली खबरों के मुताबिक असदुद्दीन अवैसी कोलकाता के मनिया ब्रिज में AIMIM की जानिब से मुनक़िद होने वाले अवामी जलसे में शिरकत करेंगे।
यानी यहाँ से असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को मुत्तहिद करने और इन पर भरोसा जाहिर करने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा मदरसों ने जदीद तालीम के लिए अपने दरवाजे खोलने पर इत्तेफाक किया है। दरअसल जमात उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप ने जमीयत ओपन स्कूल प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया है, जिसके जरिए मदरसों के तलबा को 10वीं जमात तक तालीम दी जाएगी। आज इस प्रोजेक्ट को जमात उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के जरिए दिल्ली में पूरे तरीके से लॉन्च किया गया। जमात उलमा हिंद के दफ्तर में मगरबी उत्तर प्रदेश के 100 मदरसों के प्रिंसिपल और असातिज़ा को लॉन्च तकरीब में मदऊ किया था। प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद के जरिए 10 अजला से मदरसे के प्रिंसिपल और असातिज़ा को प्रोजेक्ट से मुतारिफ कराने के लिए बुलाया गया। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की खातून लीडर को ड्रग्स रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बीजेपी की खातून लीडर को 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। बीजेपी की इस युवा मोर्चा की लीडर की शिनाख्त पामिला गोस्वामी के तौर पर हुई है। पुलिस अफसरान का कहना है कि पामिला गोस्वामी को जुमे को इनकी कार में इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कोकीन लेकर जा रही थी। तेल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब अपनी मईशत का तेल पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठा रहा है और इस सिलसिले में इनका ताज़ा तरीन फैसला है कि कोई भी गैर मुल्की कंपनी और तिजारती इदारा जो सरकारी मुआहदा हासिल करना चाहता है, इसे सऊदी अरब में अपना दफ्तर खोलना होगा। सऊदी हुकूमत के इस फैसले का इतलाक़ 2024 से होगा। सऊदी अरब की मईशत मशरिक़ व सतह के खित्ते में सबसे बड़ी है और सऊदी अरब सियासी नुक़्ते नज़र से इलाक़ाई ताकत है और यह है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का इरादा है कि 2030 तक सऊदी अरब को मुआशी और तिजारती मरकज़ बना दिया जाए। सऊदी अरब के हालिया ऐलान ने पड़ोसी ममालिक में काफ़ी हलचल मचा दी है। इस फैसले से सऊदी अरब का करीबी इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब इमारत भी तशवीश का शिकार है, क्योंकि कई लोगों की नज़र में सऊदी फैसला दुबई से मुकाबला करने की कोशिश है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकूमा माल में जारी इस्लाहात और ख़ास तौर पर लैंड मैनेजमेंट के मामलात में बेहतरी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में बहुत जल्द ज़रई अराज़ियात का डिजिटल सर्वे किया जाएगा और अराज़ियात के लिए दरकार दस्तावेज़ात जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने महकमा रेवेन्यू की कारकर्दगी और धरानी पोर्टल पर जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने हुकाम को हिदायत दी कि ज़रई अराज़ियात के डिजिटल सर्वे के लिए टेंडर्स तलब किए जाएँ। वज़ीर आला ने धरानी पोर्टल की कारकर्दगी पर मसरत का इजहार किया और कहा रजिस्ट्रेशन के मामलात में शफाफियत पैदा करने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि पोर्टल कामयाब साबित हुआ है और नए रेवेन्यू एक्ट के तहत महकमे में कई अहम तब्दीलियां की गई है। तेलंगाना में फ्यूल पर टैक्स में कमी का इम्कान नहीं है, क्योंकि हुकूमत को साल 2020-21 के ज्यादातर हिस्से में कोरोना के बाद खातिर ख्वाह रेवेन्यूज हासिल ना होने की वजह यह मालियाती बहरान से दो चार है और फंड्स की कमी हो गई है। इसलिए हुकूमत इस कमी को पूरा करने कमर्शियल टैक्स रेवेन्यू पर नजर मरकूज कर रही है। ज्यादा मालिया फ्यूल और शराब पर वैट से मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में इजाफे से तरकारियों, फलों, खुर्दूनी तेल की कीमतों में इजाफे से अवाम की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमतों से फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स में कमी का मुतालबा हो रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत वैट में कमी पर गौर नहीं कर सकती, क्योंकि इसे इसके फलाही प्रोग्राम्स के लिए रेवेन्यू हासिल करना है, जिसके लिए खजाने पर 40,000 करोड़ रुपये का बोझ आयद होगा और हुकूमत के तरक्याती कामों के लिए भी फंड्स की ज़रूरत होगी। तेलंगाना में कमज़ोर माली मौक़िफ़ के बावजूद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बजट में फलाही स्कीमात के फंड्स में कटौती नहीं करेंगे। कोरोना और लॉकडाउन में तेलंगाना की आमदनी में काबिल लिहाज कमी हुई और हुकूमत बजट में गैर अहम शोबेजात में कटौती का मनसूबा रखती है। अहदेदारों ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि तरक्याती स्कीमात फलाही स्कीमात के फंड्स में कटौती की जाए ताकि लाजमी खिदमात के बजट में कोई कमी ना हो। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि वो इंतहाई ज़रूरी अखराजात पर मुश्तमिल बजट तजावीज़ तैयार करें। गैर ज़रूरी अखराजात में कटौती से वेलफेयर स्कीमात मुतासिर होने ना दें। रियासत में पहली था 8वीं जमात के लिए जारिया साल क्लासेस का इनेकाद नहीं किया जाएगा और इम्तहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक जमात अव्वल था 8वीं के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस का आगाज़ नहीं होगा और ना फिजिकल इम्तहानात मुनक़िद होंगे, बल्कि ऑनलाइन इम्तहानात होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस के बावजूद हाजिरी का फ़ीसद बेहतर नहीं हो पाया है। अहदेदारों ने बताया कि पहली था 8वीं जमात के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस के आगाज़ पर समाजी फासले पर अमल मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस का फैसला किया गया है। 9वीं और 10वीं जमात के समाजी फासले के साथ क्लासेस के आगाज़ के नताइज का जायजा लेने के बाद अहकाम जारी किए जाएंगे। शहर हैदराबाद में रोज़ बरोज़ हो रहे गाड़ियों में इजाफा और गाड़ियों की बहुतात की वजह हैदराबाद में पार्किंग के मसाइल हो रहे हैं। शहर में गाड़ियों की जुमला तादाद 70 लाख के निशाने से तजावीज़ कर गई है। हर रोज़ शहर की सड़कों पर 1500 से ज़ायद नई गाड़ियाँ आ रही है, जबकि पहले ये तादाद कोई 600 हुआ करती थी। इसकी वजह पार्किंग का मसला और भी ख़राब हो गया। साबिक़ में औसत हर घर में एक गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब हर घर या फ्लैट में 2 टू व्हीलर्स और एक कार होती है। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के पॉश इलाकों में ख़ानदान के हर रुकन के पास एक कार होती है, लेकिन शहर में पार्किंग के लिए जगह की बहुत किल्लत है।
तेलंगाना में आइंदा दिनों और चंद हफ्तों में कोरोना केसों में इजाफे का इम्कान है। महकमा सेहत के हुकाम और माहिरीन ने इशारा दिया है कि महाराष्ट्र और केरला की तरह तेलंगाना में भी कोरोना के नए केसेस में इजाफा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता चंद माह में रियासत में कोरोना केसों में कमी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का खात्मा हो गया। माहिरीन ने मुतनबा किया है कि आइंदा दिनों में कोरोना के फैलाव में इजाफा मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वायरस की शिद्दत में किसी कदर कमी आई है, लेकिन वो समाज में मुसलसिल फैल रहा है। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों में कोरोना वायरस की एक दूसरे से मुंतकली का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि जब कभी भी मौका मिलेगा वायरस दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अवाम को चाहिए कि वो कोरोना से बेखबर ना रहें और कोविड-19 रहनुमाना खुतूत पर सख्ती से अमल करें। साइबराबाद हुदूद में बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। जुर्माने के अलावा अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया जाएगा। बढ़ते सड़क हादसात और शहरियों की मुसलसिल लापरवाहियों को देखते हुए साइबराबाद पुलिस ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया है। साइबराबाद पुलिस की जानिब से अब बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को 100 रुपये जुर्माने के अलावा लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। इस इक़दाम पर अमलावरी के लिए पुलिस ने शॉर्ट फिल्म भी जारी कर दी और अपने इस सख्त इक़दाम का जवाब पेश करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तरमीमी क़ानून की दफ़ात का हवाला दिया है और दफ़ा 206 के मुताबिक बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख कर दिया जाएगा। बीजेपी के गोशामहल रुकन असेंबली राजा सिंह ने नामपल्ली कोर्ट के वकला से बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में मुलाकात की। वकला एडवोकेट जोड़े के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद रुकन असेंबली राजा सिंह ने इनसे बात की और कत्ल के पसपर्दा अफराद की निशानदही तक बीजेपी की जानिब से हुकूमत पर दबाव बनाने का ऐलान किया है। हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान व हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने IPL हर्राज में हैदराबादी खिलाड़ियों को सनराइजर्स की टीम में शामिल न किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। रवां बरस खेले जाने वाले IPL के लिए कल चेन्नई में खिलाड़ियों का हर्राज हुआ, जिसमें सनराइजर्स ने महज 3 खिलाड़ियों को हासिल किए, जिनमें ऑफ स्पिनर जगदीश सोचर, बैट्समैन जाधव और अफगानिस्तानी लेग स्पिनर मुजीबुर रहमान शामिल हैं। अजहरुद्दीन ने ट्विटर पर कहा कि यह बात मायूस कुन है कि हैदराबाद की टीम ने शहर से ताल्लुक रखने वाले किसी भी खिलाड़ी को हासिल नहीं किया।